दिल्ली की सर्द हवाओं में एक शाम आरव अपनी पुरानी किताबों की दुकान से निकला। सामने वाली गली में मायरा खड़ी थी, सफेद शॉल में लिपटी, हाथ में एक पुरानी कविता की किताब। उसकी आंखें जैसे किसी अनकही कहानी को पढ़ रही थीं। आरव का दिल एक पल को रुक गया। वो बिना सोचे उसके पास पहुंचा। किताब में कुछ खास ढूंढ रही हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मायरा ने चौंक कर देखा। हाँ, एक कविता अधूरी लग रही है, आखिरी पंक्तियां गायब है। आरव ने किताब ली। ये तो रूमी की है। आखिरी पंक्तियां बहुत गहरी हैं। अगर चाहो तो मैं तुम्हें पूरा सुना दूं? मायरा हल्के से हंसी। किताबें पढ़कर सुनाने वाले अब मिलते कम हैं, तो आज से मैं तुम्हारे लिए वो बन जाता हूँ। आरव ने आंखों में चमक लिए कहा। उस शाम दोनों ने लंबी बातें की। कॉफी के कप ठंडे हो गए, पर उनके बीच की गर्माहट बढ़ती गई। मायरा ने बताया कि वो म्यूजिक टीचर है, बच्चों को गिटार सिखाती है। आरव ने कहा कि वो कविताएं लिखता है, मगर कभी किसी को नहीं दिखाता। दोनों में एक अनकहा रिश्ता बन गया था, जैसे सालों पुराना, पर आज पहली बार मिला हो। कुछ दिन बाद आरव ने मायरा को लाल किले के पास बुलाया। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी गुलाबी हो गया था। आरव ने जेब से एक छोटी डायरी निकाली। ये मेरी पहली कविता है जो मैं किसी को सुनाना चाहता हूँ। मायरा चुपचाप उसकी ओर देखती रही। आरव ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। तेरी एक नज़र में सारा जहां बसता है, तेरे बिना हर सांस अधूरी लगती है। मैं तुझ में खो जाना चाहता हूँ इतना कि खुद को भी ढूंढना न पड़े कभी। तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम लिखा है, और मेरे दिल की हर धड़कन में तेरा एहसास बसता है। मायरा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, आरव, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तुम्हारा दिल बोल रहा है। आरव ने उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर स्पर्श में आग थी। मायरा, मैं हर पल तुम्हें महसूस करता हूँ। तुम दूर हो तो भी पास लगती हो। क्या तुम भी यही एहसास करती हो? मायरा ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, और अब ये एहसास छुपाना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी हूँ, आरव, पूरी तरह। उस पल दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। हवा रुक गई थी, जैसे दुनिया सिर्फ उनके लिए थम गई हो। आरव ने मायरा के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। मायरा ने उसकी छाती पर सिर टिका दिया। दोनों की सांसें एक हो गईं। फिर आई वो मुश्किल घड़ी। मायरा की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे मुंबई जाना पड़ा। जाते वक्त उसने आरव को एक छोटा सा लॉकेट दिया। ये मेरे दिल का टुकड़ा है, इसे हमेशा पास रखना। आरव ने वादा किया। हर शाम 7 बजे फोन करूंगा। तुम्हारी आवाज के बिना दिन अधूरा लगेगा। 3 महीने तक फोन पर उनकी मोहब्बत पनपी। आरव रोज नई कविता लिखता। मायरा उसे सुनकर रोती हंसती। धीरे धीरे माँ ठीक हुई, और एक दिन मायरा वापस लौटी। एयरपोर्ट पर जैसे ही मायरा बाहर निकली, आरव दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसे इतने जोर से गले लगाया कि मायरा हंस पड़ी। आरव, मुझे सांस लेने दो। नहीं लेनी मुझे सांस, बस तुम्हें जीना है, आरव ने आंसू भरी आंखों से कहा। उस रात दोनों छत पर बैठे। चांद पूरा था। मायरा ने गिटार उठाया और आरव की कविता पर धुन बनाकर गाया। आरव ने उसकी कमर में हाथ डाला। दोनों एक दूसरे के करीब आए। उनकी आंखें मिली और बिना कुछ कहे सब कह दिया। आरव ने फुसफुसाया, मायरा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो। मायरा ने जवाब दिया, और तुम मेरी पूरी दुनिया। उसके बाद उनकी जिंदगी छोटे छोटे पलों में सिमट गई। सुबह साथ चाय पीना, शाम को हाथ में हाथ डालकर सैर करना, रात को एक दूसरे की बाहों में सो जाना। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि शब्द कम पड़ जाते थे। बस एहसास काफी था, और इस तरह 2 दिल एक हो गए, हमेशा के लिए।